हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का मैप एजुकेशनल पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एक नया टॉपिक लेकर, जो कि है हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर के ऊपर। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मोर कब और क्यों हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया, और इससे जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। तो दोस्तों, हम यह आशा करते हैं कि आपको हमारे इस वीडियो से अगर थोड़ी बहुत भी जानकारियाँ मिलेंगी तो आप हमारे इस वीडियो के लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तो आइए हम जानते हैं कब और क्यों मोर को हमारा राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। तो दोस्तों, बात है 26 जनवरी 1963 की। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर घोषित किया गया था, क्योंकि दोस्तों यह शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक है। मोर केवल एक सुंदर पक्षी ही नहीं दोस्तों, बल्कि इसे हिंदू धर्म की कथाओं में भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। और दोस्तों, हम देखते हैं कि आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे उनके एक तरफ मोर बना होता था। तो दोस्तों, और भी अगर हम कई बिंदु से देखें तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाने का यह कारण भी था कि मोर हमारे देश में हर जगह, हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में देखा जाता था उस समय। क्योंकि दोस्तों, अगर हम देखेंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि यही मोर है। तो इसके पीछे का एक मुख्य कारण यह भी था कि यह हमारे देश के प्रत्येक राज्यों में देखने को मिलता था। तो दोस्तों, आइए हम और भी इससे जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियाँ आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नोट करना चाहते हैं तो आप इस नोट भी कर सकते हैं। जैसे है कि यह बिंदु की, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया, तो आप इसको तुरंत बता सकते हैं कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963 को घोषित किया गया। ठीक दोस्तों, उसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में भी जो सिक्के चलते थे, उन सिक्कों की एक तरफ मोर बना होता था। ठीक, तो जैसे ये दो पॉइंट हुए, तो इसको आप अपनी कॉपी में मेरे ख्याल से ज़रूर नोट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको यह हेल्पफुल साबित जरूर होंगे। आइए हम आपको कुछ मोर से जुड़ी हुई रोचक जानकारियाँ भी बताते हैं। जैसे कि दोस्तों, अब आपको ये तो पता हो ही गया कि मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक, तो हमें ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका वैज्ञानिक नाम भी हमें जरूर पता होना चाहिए, जो कि है पावो क्रिस्टेटस। आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, पावो क्रिस्टेटस। इससे भी आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि हम मोर को वैज्ञानिक नाम से क्या पुकारते हैं। तो मोर को हम वैज्ञानिक नाम से पुकारते हैं पावो क्रिस्टेटस। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आपको तो ये पता ही चल गया कि भारत देश का, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। और दोस्तों, भारत देश के साथ साथ यह हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है। कौन, मोर। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं दोस्तों। इससे भी आपका मान के चलिए एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि भारत देश के साथ साथ मोर और भी किन देशों का राष्ट्रीय पक्षी है। तो वह है, क्या आंसर होगा, देश म्यांमार। ये देखिए, ये ठीक, ये हो गया आपका। तो इसको आप जरूर नोट करिएगा। और दोस्तों, आप लोगों ने मोर तो देखा ही होगा, तो आइए हम और भी कुछ बातें बताते हैं। जैसे कि यह है कि मोर की 200 लंबे लंबे पंखों वाली शानदार पूंछ होती है। अगर आपने कभी मोर को नाचते हुए या गार्डन में देखा हो, तो बहुत बड़ी पूंछ होती है उसकी, और वह जब वो जब नाचते हैं तो अपने पंख को फैला लेते हैं, जो कि उस समय वह दृश्य बहुत ही सुंदर और प्यारा होता है, जिस पर दोस्तों नीले, लाल, सुनहरी रंग की आँख की तरह चंद्रिकाकार निशान होते हैं। आपने अगर कभी भी देखा होगा तो उसमें आँख की तरह अर्धचंद्राकार में निशान होते हैं पीछे तरफ। अब पीछे क्या, उसको आप मान चलिए आगे की तरफ होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद वो जब नाचते हैं तो वो अपने पंखों को किस तरह फैलाते हैं, बताइए, धनुषाकार। ऊपर की ओर फैल जाता है उनका पंख, और वो ऊपर की ओर फैला कर
बढ़िया नृत्य करते हैं। तो आप लोग देखिए, बहुत ही उस समय अगर आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारा दृश्य होगा, बहुत ही आनंद मिलेगा आपको। और दोस्तों यह जो पक्षी हैं, जो ये हमारे राष्ट्र पक्षी मोर हैं, ये हमेशा एक समूह बनाकर रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं से हमें ये सीख देते हैं कि हमें भी अपने समाज में, अपने गांव में, अपने घर में, अपने देश में अपना एक समूह बना के चलना चाहिए। कभी भी आपस में मतभेद ना हो पाए। अगर आपस में मतभेद होगा तो दूसरा फायदा जरूर उठा लेगा। तो इसलिए हमें भी इन पक्षियों से कुछ सीख लेनी चाहिए, जो कि सीख ये थी। तो अक्सर हम इन्हें देखते हैं कि ये बहुत ही घनी झाड़ियों में रहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये घनी झाड़ियों में इसलिए रहते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि ये ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ नहीं पाते, ज़्यादा देर तक उड़ नहीं पाते, और ये पेड़ पे भी ज़्यादा देर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि और अन्य भी जानवर इनको हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये एक घनी झाड़ियों में रहते हैं, जो कि ये एक घोंसला बना के उसमें रहते हैं। और घोंसला किन चीज़ों से बनता है? पत्तियों और डंडियों के माध्यम से। ठीक, तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको अगर जानकारी मिल रही है तो औरों को भी मिलनी चाहिए। तो आइए जानते हैं हम यह किस परिवार से बिलोंग करता है। ये जो मोर है हमारा, इसका जो वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेटस, यह किस परिवार से बिलोंग करता है? क्यों दोस्तों, यह किस परिवार से बिलोंग करता है बताइए? पावोक्रिस्टेटस। और ये कौन से परिवार से है दोस्तों? माफ़ करिएगा, यह इसका वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस है, और यह फैसियानिडाई परिवार के सदस्य से आता है, जो कि यह है। तो इसको भी आप प्लीज़ अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करिएगा। और दोस्तों आपने तो सुना ही होगा पिकॉक। पिकॉक मीन्स मोर, मोर। तो आपने मोर को अंग्रेजी में क्या सुना है? पिकॉक। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि पिकॉक के साथ साथ हम इसको अंग्रेजी में और भी एक नाम से जानते हैं। वो नाम क्या है दोस्तों, बताइए, कमेंट करके बताइएगा। वह नाम है ब्लू पिफाउल। ये देखिए, ब्लू फिफाउल। तो इसको भी आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि दोस्तों पिकॉक तो बहुत सारे लोगों को पता होता है कि पिकॉक मीन्स मोर। आप अगर नर्सरी के बच्चों से भी पूछेंगे तो जरूर बता लेंगे, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि ब्लू पिफाउल। ओके दोस्तों, आइए हम देखते हैं अपना दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट। संस्कृत भाषा में इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? संस्कृत भाषा में भी इसे कहा जाता है मयूर। संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? मयूर। तो ये भी आप जानिएगा, मयूर। अब देखिए दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मोर भारत तथा श्रीलंका में बहुतायत में पाया जाता है। और दोस्तों इसके पंख का उपयोग आयुर्वेद की दवाइयाँ भी बनाने में किया जाता है। तो यह मतलब मानव समाज के लिए दवा के जो हमेशा प्रतिदिन यूज होता है दवाओं का, उसमें भी ये बहुत ही हेल्पफुल है, आयुर्वेदों में भी। और इसी अभी जैसे हम आपको बता रहे थे मोर का नृत्य, तो मोर का नृत्य ही देखकर हम मानव लोग भी कॉपी किए इनका। अब देखिए, दो बातें हम इनसे सीख चुके हैं। पहली क्या थी, बता चुके हैं। अब दूसरी देखिए, हम इनका नृत्य, जिसे हम डांस भी बोलते हैं, तो इनसे हम डांस सीखे हैं। तो वो डांस किस प्रकार करते हैं कि जो नर्तक लोग होते हैं वो मोर का पंख लगाकर उसी तरह नाचते हैं जिस तरह हमारे मोर नाचते हैं जब मेघ गरजता है, मेघ आता है, बादल छाते हैं। ठीक दोस्तों। और देखिए दोस्तों, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात सभी के दिलो दिमाग में होनी चाहिए कि अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर को संरक्षित तो हम करें ही, ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम इनको क्षति और नुकसान ना पहुंचाएं। उसके साथ साथ हमें और भी जीव जंतुओं को बचा के रखना है, संजो के रखना है, क्योंकि दोस्तों अगर ये प्रकृति है तो ये इन्हीं की देन है, इन्हीं से प्रकृति है, इन्हीं से काफ़ी सारी सुंदरताएं हैं हमारे इस संसार में, हमारे इस प्रकृति में। तो दोस्तों मानव जीवन का कर्तव्य ही यही होता है कि वो और भी जीवों की रक्षा करे। दोस्तों आप कभी भी किसी जीव को हानि नहीं पहुंचाएंगे, आप ये वादा करिए इस वीडियो में हमारे साथ। तो दोस्तों आइए हम और भी कुछ आपको एक कविता के माध्यम से बताएंगे मोर की विशेषता, जो कि कुछ इस प्रकार है। मैं हूँ राष्ट्र पक्षी मोर,
मैं हूँ राष्ट्र पक्षी मोर, मेघ देख कर करता शोर, गर्दन लंबी रंग है नीला, दिखता हूँ मैं बड़ा चमकीला। तो दोस्तों आप देखिए, आप इन्हीं 4 पंक्तियों में काफ़ी कुछ मोर के बारे में सीख गए होंगे। जैसे कि यह राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक। मेघ देख कर करता शोर, जब अभी आपको बताया ना, जब काले काले बादल अपने आकाश में आसमान में छा जाते हैं तो मोर पीहू पीहू करके नृत्य करते हैं, जो कि ये बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। और इनकी गर्दन भी लंबी होती है और नीली होती है। आप देखिएगा जरूर कभी ना कभी इसे। दिखता हूँ मैं बड़ा चमकीला। अरे दोस्तों, ये बहुत प्यारे, बहुत चमकीले दिखते हैं, आप इनको जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम यह आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों चलिए हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की विशेषताओं में, अपने राज्य के चिन्ह के बारे में, या कुछ भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।